अस्सलामुअलैकुम सनाउल्लाह साहिब, कहाँ हैं? कहाँ गुम हैं? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गुम मैं यहाँ पे एकेडमी में खड़ा हुआ हूँ, काम करने काम धंधा करने आया हूँ। आप बैठे हुए हो घर में, स्टूडियो कैसा है में। ट्रेनिंग सेशन? ट्रेनिंग सेशन आज पाकिस्तानी टीम आई है ट्रेनिंग करने, और भारतीय टीम ने रस किया। जाहिर है कल उन्होंने मैच खेला तो वो रस ही बनता था। और पाकिस्तान ट्रेनिंग में एक चीज बड़ी खास हुई है, वो ये है कि बल्लेबाजों ने तो बैटिंग ट्रेनिंग की है, मगर शुरुआत के अंदर शहीन शाह अफरीदी ने आके बैटिंग ट्रेनिंग की है। मैं इसका मतलब क्या समझ इसका मतलब ये समझूं कि हम शहीन के ऊपर बहुत बैंक कर रहे हैं, उनकी बैटिंग के ऊपर भी। और शायद नो वन नोज कि कहीं बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज करके कहीं ऊपर कहीं स्लॉगिंग की जरूरत पड़ जाए। तो जैसे पहले हमने किया था कि ऊपर थोड़ा भेज दिया था, अब भी शायद हम थोड़ा और ऊपर करके ओपनर उनको तो नहीं भेज दें। आ रहे? ओपनर नहीं तो नहीं आ नहीं नहीं ओपनर नहीं आएंगे। अलग बात है कि आज उन्होंने हारिस रऊफ वगैरह को खेला। अदरवाइज क्या होता है कि पहले आके जो आपके बड़े बल्लेबाज होते हैं, सामने भी बैटिंग की है, बट अमूमन ये होता है कि जो आपके ओपनर हैं या जो बैटिंग, और लाइक अब एक दिन रह गया ना, कल फाइनल है, तो आप अपने की बैटर्स के साथ आते हैं, बाद में बॉलर्स को भी थोड़ी बड़ी बैटिंग करवा देते हैं। मगर आज स्टार्ट से ही शाहीन ने आकर बल्लेबाजी पहले की है। तो इसका मतलब साफ है कि टीम भी उनके ऊपर बैंक कर रही है कि वो बल्लेबाज अच्छे हैं, रन आ रहे हैं, तो थोड़ी और ट्रेनिंग करा दो। नो वन नोज कि कल अगर जरूरत पड़ जाए तो कहीं ऊपर भी बैटिंग देने का मौका मिल जाए। ऊपर मीन नॉट ओपनिंग, बट कहीं चौथे पांचवें छठे में, जहां पे उनको लगा टीम को कि यार स्ट्राइक रेट कम है तो थोड़ा ऊपर चांस दे दें। ये जस्ट मेरी अपनी असेसमेंट है। तो बहरहाल उनकी बैटिंग पे आज ज्यादा फोकस रहा है शहीन का, कि शुरुआत में आके उन्होंने बल्लेबाजी की है। शहीन को तो ऑलराउंडर कहना चाहिए फिर तो। पता नहीं लोग क्यों नहीं मानते, उन्होंने तो 4 साल पहले कहा था मैं तो ऑलराउंडर अच्छा, हूँ। सलमान आगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शेख हैंड में भी बात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बताएं। हाँ, नो हैंडशेक पे बात हुई, अग्रेशन पे बात हुई, ये होना ही था। नो हैंडशेक पे उन्होंने बोला कि मैं 2007-8 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लाइक क्लब से समझ लें या ऊपर से। वैसे इससे पहले भी ना, जब लाहौर लाइन की टीम गई थी, तो वो पाकिस्तान टीम नहीं खेली, बहुत पहले की बात है, जब चैंपियंस लीग होती थी तब भी वो टीम का हिस्सा थे। तो वो ऑलरेडी इंडिया गया हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे वाले सब जब से देख रहे हैं, इतने अरसे से चल रहा है कि हैंडशेक तो इट्स नॉट दैट बिग इशू, ये तो चलता ही है। बट उनकी मर्जी, अगर वो नहीं करना चाह रहे तो नहीं करना चाह रहे। और अग्रेशन पे उनकी बात हुई। उन्होंने बोला कि मतलब बीइंग कैप्टन, क्या वो खिलाड़ी को कहेंगे अग्रेशन के बारे में, रोकेंगे या कहेंगे कि हाँ दिखाओ, क्या ये सवाल हुआ उनसे। तो उन्होंने बोला कि आप फास्ट बॉलर के एग्रेशन रोक के क्या करेंगे। लाइक फास्ट बॉलर को तो हम एज ए कैप्टन भी वो चाहेंगे ना कि एग्रेशन दिखाएं, जाके मत्थे बिल्कुल, बजो हम तो यही हैं, चाहते बाउंसर मुनसर। हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि मैं तो एज ए कैप्टन फास्ट बॉलर को तो नहीं कहूंगा अग्रेशन ना दिखाएं, उनको दिखाना चाहिए। और अग्रेशन दिखाना या इमोशंस दिखाना, ये हर की किसी की अपनी इंडिविजुअल भी होता है। बट एज ए कैप्टन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ लाइन है, जो लिमिटेशन है, उसको आप क्रॉस ना करें, वो उसके अंदर है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ये वर्ड है उनका, कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। बाकी इमोशन, हम भी ये चाह रहे हैं कि आप इमोशन दिखाइए, पिच पर आंखें दिखाइए, बाउंसर मुनसर मारिए, मैच का मजा कराएं। बाकी हार जीत तो खेल की है ना हिस्सा, कौन जीतता है कौन हारता है। साथ खेलें भी, बड़ी उम्मीदें हैं पूरे पाकिस्तान की फाइनल पे। हाँ इंशाल्लाह, होपफुली ये बड़ा अच्छा मैच होगा, क्योंकि हमारी बॉलिंग मुझे लग रहा है कि पहले की निस्बत ज्यादा तगड़ी हुई है। हमारे शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ में वो ग्रेशन नजर आया उनमें, वो जो मिसिंग था। अब देखें ना, शहीन ने लास्ट मैच में 140 प्लस बॉलिंग की है, 145 हारिस लगातार करते आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर 140 प्लस पूरे एशिया कप में देखें तो 50% बन चुका है कि खाली हारिस रऊफ ने 50% 140 प्लस बॉलिंग की है। ये अच्छा है कि वो रिदम में है। और आपने शायद देखा नहीं है, हारिस रऊफ का फैंस के साथ जो इंटरेक्शन था आफ्टर द मैच, वो बड़े एनर्जेटिक थे और एक इंस्पिरेशनल नजर आ रहे थे फैंस के लिए। वो तो ये सब चीजें उनके माइंड में होंगी कि बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करने के बाद वो इस कदर हीरो बने हैं, तो इंडिया के खिलाफ अगर वो कुछ नया कर देते हैं तो सोचिए उनका कद एक बार फिर कितना बड़ा होगा। और ये ड्यू भी है, क्योंकि लोग हाँ, उनको छेड़ते हैं कोहली कोहली के नाम से। तो अगर उनको वो चीज से बचना है, इन चीजों से हटना है, तो उनको कुछ वो बड़ा करना पड़ेगा कि लोग उस एपिसोड को भूलें, मेलबर्न वाले एपिसोड को भूलें और दुबई के एपिसोड को याद रखें। ये चीजें हैं ऑफ कोर्स। शहीन ने आज बैटिंग भी की है। पहले हमारी बॉलिंग अल्लाह अल्लाह करके ठीक हुई है, ऊपर से उन्होंने बैटिंग का भी प्रेशर डाल दिया है, तो ये ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसको कहा गया हो कि नहीं, आपने बैटिंग में भी हमें कुछ करके देना है। एज ए करेक्टर उनके जहन में खुद भी होगा कि उन्हें जब बैटिंग रोल दिया जा रहा है, लाइक जब वो टेल एंडर के तौर पे जाएं या लोअर मिड ऑर्डर के अंदर जाएं, तो उनको रन करने। और ओवरऑल इस एशिया कप में उनके रन भी आ रहे हैं पाकिस्तान में। एक चीज है, उनको खुद को ये मुझे नहीं लगता कि कोच ने कहा होगा कि जाओ पहले बैटिंग करो और कल हो सकता है तुम्हें हम ऊपर खिला दें। वो उनके अपना एक होगा कि यार मैं बैटिंग पर तरफ और ध्यान दे लूं, शायद थोड़ा बेहतर रिजल्ट आ पाए। उन्होंने इस चीज को चूज किया होगा। शुएब अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि जी रेस्ट करवाई जाए, सलमान आगा को, साइम को बेंच किया जाए, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल है? हाँ, शुएब अख्तर ने एग्जांपल दी है कि 2014 के अंदर अगर श्रीलंका के कप्तान चंदीमाल खुद को बेंच कर सकते हैं, तो
आगा क्यों नहीं खुद को बेंच कर पा रहे कि वो भी खुद को बेंच कर ले। मैं एक बात बता दूं, जो बात की जाती है ना चंदीमल की, उसमें ये हुआ था कि उनको पहले मैच में वो खुद को बेंच नहीं किया था उन्होंने। पहले मैच में वो बैन हुए थे, उनको स्लो ओवर रेट के ऊपर जुर्माना हुआ था, वो एक मैच नहीं खेल सकते थे। तो उसके अंदर लाहिरू थेरिमाने खेले थे, उन्होंने थोड़े रन कर दिए थे। फिर सेमीफाइनल और फाइनल बनता था, तो चंदीमल ने खुद डिसाइड किया कि चले मेरे से रन नहीं आ रहे, थेरिमान जो है वो रन कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद बोर्ड को और टीम मैनेजमेंट को बोला कि ठीक है, सेमीफाइनल फाइनल मैं नहीं खेलता, तो मेरी जगह पे आप किसी को कप्तान बना सकते हैं, जो कि उन्होंने बाद में मिलिंगा को बना दिया था और थेरिमाने खेले थे। उन्होंने सेमीफाइनल में 40 रन की इनिंग भी खेली थी थेरिमाने ने, जो कि काम आई थी ऑफ कोर्स। सो ये हुआ था। बट पाकिस्तान के मैटर में मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का ये चल रहा है कि अगर आपको ये करना है कि सलमान अली आगा को बेंच करना है, तो आपके पास दूसरा कोई बेटर नहीं है जो बेहतर खेल सके। हाँ ठीक है, हसन नवाज को मैं भी मानता हूं कि प्लेइंग 11 में आना चाहिए, मगर रिप्लेसिंग सलमान अली आगा तो शायद गलत होगा। आपके साइम भी तो रन नहीं कर रहे हैं, कहने को आपके पास कीपर की और ऑप्शन साहबजादा फरहान है, मगर मैं नहीं कहूंगा कि फाइनल में आप कीपर बदल दें, बट कीपर भी रन नहीं कर रहे हैं। सो एक चीज जो बनती है कि साइम अयूब को आप बिठा सकते हैं या हुसैन तल्लत को आप बिठा सकते हैं और उसकी जगह पे हसन नवाज आ सकते हैं। अगर हाई स्कोरिंग मैच हुआ तो आपको हसन नवाज की शायद जरूरत पड़े और आपको उसका फायदा भी हो। तो कल का टॉस कितना मैटर करता है, और ये कोई सवाल हुआ टॉस था, जीत जाए तो पहले बैटिंग करे कि बॉलिंग करे? ये सवाल हुआ था सलमान अली आगा से, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ज्यादातर पे लगता है ये बात उनकी ठीक थी कि टॉस ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं है। मुझे भी लगता है कि शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ हमने पहले बैटिंग करके जीत लिया। यहाँ पे जो कल इंडिया श्रीलंका का हुआ, तो इंडिया ने भी अच्छे रन किए थे, गच्चे 202 पर श्रीलंका भी पहुंच गया था। सो यहाँ पर दुबई के अंदर जो पहले होता रहा है कि आप टॉस जीते हैं, पहले बॉलिंग करें, बैटिंग करना आसान हो जाता है, वो वाला सीन शायद थोड़ा कम है। हाँ, अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव पे पूछ रहे हो तो मेरी गट फीलिंग ये है कि अगर इंडिया टॉस जीतता है तो शायद वो पहले बॉलिंग करे। अगरचे पिछले संडे में स्काई ने कहा था कि एक वो भी पहले बैटिंग को भी तरजीह देना चाहेंगे। नहीं, किसी और टीम के खिलाफ मैच था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो खुद भी चाह रहे हैं कि बैटिंग पहले कर लें। तो बांग्लादेश के साथ मैं भी बांग्लादेश के खिलाफ था। सो ये चीज हो सकती है कि उनके मन में हो कि पहले बैटिंग करो, 180 90 200 स्कोर करो और पाकिस्तान को बैकफुट पे रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग तो चल नहीं रही है। मगर मुझे ज्यादातर पे ये लग रहा है कि इंडिया का फैसला ये नहीं होगा। इंडिया ये चाहेगा कि हम पहले बॉलिंग करें, बॉलिंग में शुरुआत की बॉलिंग में थोड़ी बेहतर बॉलर्स को सपोर्ट मिल जाती है, सेकंड में बैटिंग करना आसान है, और 2 मैच लगातार वो पाकिस्तान को ऐसे ही जीते हैं पहले बॉलिंग करके। तो शायद अगर वो टॉस जीते हैं तो वो बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान टॉस जीते, पिछले संडे तो यही था कि पाकिस्तान भी बॉलिंग करता, मगर अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान शायद पहले बैटिंग की तरफ ही चला जाए। और प्लेइंग 11 में चेंजिंग नजर आ रही है कि सेम वही होगी? देखें, मांग तो बहुत है सबकी कि हसन नवाज टीम में आने चाहिए, शायद हुसैन तल्लत की जगह पे आ जाएं या किसी तरह भी आए। बट मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, जितना मैं समझता हूँ, प्लेइंग 11 में अगर तो सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने बोला पिच को देखेंगे, ये वो करेंगे, वो जाहिर है डिप्लोमेटिक जॉब होता है हर कप्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान प्लेइंग 11 में चेंज नहीं करेगा, जो चल रहा है उसी को लेकर चलेंगे। एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एटलीस्ट 2 मैच आप जीत गए हैं अपनी जैसी टीम के खिलाफ ही सही, बट जीते हैं। सो उस कॉम्बिनेशन को तोड़ेगी नहीं टीम मैनेजमेंट। अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट की है। हाँ, अभिषेक बच्चन ने, हाँ, वो शोएब अख्तर के हवाले से उन्होंने की है। शोएब अख्तर ने, चूंकि उनके मुंह से निकल गया अभिषेक बच्चन, तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो खेल ही नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा मुझे खेलना नहीं आता, मुझे भी आउट नहीं कर सकते। और फनी था, जाहिर है उसको फनी रिप्लाई किया, मगर स्लिप ऑफ टंग था शोएब अख्तर का, तो उस पर उन्होंने ऐसा बोल दिया। सूर्या कुमार यादव पे बड़ी तनकीद हो रही है, स्पेशली इंडियन मीडिया बहुत तनकीद कर रहा है कि उन्हें अब रेस्ट करना चाहिए। जाहिर है उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, बट पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 40 प्लस की इनिंग खेली थी। उनका कह सकते हैं कि एक लू पूल जो है वो उनका कप्तान है, एज ए बैटर, नॉट एज ए कैप्टन। एज ए कैप्टन उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी नहीं हुई है, भले रन नहीं आ रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी नहीं हुई। और बट सूर्या है 167 का स्ट्राइक रेट है, 400 है उसके T20 में। आई डोंट थिंक सो कि उस पर इंडिया डाउट करेगा कि नहीं खिलाएं। अगर उसको नहीं खिलाना, फिर रिंकू सिंह नीचे खिलाएंगे आप, आई डोंट नो। फाइनल के ऊपर कप्तान थोड़ी बदल देंगे वो। थैंक यू सो मच सना, फिर देखते हैं कल क्या मुकाबला होता है। बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।